अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्कार्ड टेबलेट के बारे में। एस्कार्ड टेबलेट एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट, एंटी प्लेटलेट ड्रग है और इसका इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों में किया जाता है। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एस्प्रिन है और एस्प्रिन का जो केमिकल नेम है वो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है और ये एनसेड्स क्लास से है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। एनसेड्स ड्रग्स जो होती हैं वो दर्द के लिए यानी कि पेन और फीवर को रिड्यूस करती हैं और जिसके बहुत से मुख्तलिफ काजेज हो सकते हैं। एस्पिरिन टेबलेट 1985 में FDA ने अनस्टेबल एंजाइना यानी कि ऐसा दिल का दर्द जो कि अचानक से हो जाता है और जब दिल को इनफ ऑक्सीजन यानी कि मुकम्मल तौर पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती तो फिर दिल में दर्द शुरू हो जाता है और इस सिचुएशन को अगर फौरी तौर पर कंट्रोल ना किया जाए तो फिर किसी भी इंसान को अगर दर्द हो ये दिल का तो फिर उसकी मौत वाक़या हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम तमाम वो बातें डिस्कस करेंगे जिससे हार्ट अटैक होने के चांसेस, हार्ट अटैक होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या जिन पेशेंट्स को फिर दिल की बीमारियां हैं उन पेशेंट्स में हार्ट अटैक को हम कैसे कम करें। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद एस्कार्ड टेबलेट, लोप्रिन टेबलेट का सही तरीका इस्तेमाल और इसका नुकसान भी आप जान पाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो एस्कार्ड टेबलेट का इस्तेमाल जो है वो खून को पतला करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एस्कार्ड टेबलेट का इस्तेमाल खून को पतला करने के लिए किया जाता है जब जिस्म में खून गाढ़ा होना शुरू हो जाए। जिस्म में खून गाढ़ा मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकता है, जैसा कि जिस्म में खून गाढ़ा बढ़ती उम्र के साथ हो सकता है, खून की नालियाँ तंग होने की वजह से हो सकता है, जिन अफराद का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उन अफराद में खून गाढ़ा होने की शिकायत हो सकती है, जो अफराद ओबेसिटी यानी कि मोटापे का शिकार हों, वज़न बहुत ज़्यादा हो तो उन अफराद में भी खून गाढ़ा हो सकता है, जो अफराद शुगर की बीमारी में मुब्तला होते हैं ऐसे अफराद में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा वो रिस्क फैक्टर में होते हैं कि खून गाढ़ा होता है और ये ऐसे ही पता नहीं चलता बल्कि इसका टेस्ट कराना होता है। एक बाकायदा टेस्ट होता है जिसमें पता चलता है कि खून गाढ़ा है या पतला, बल्कि देख के बिल्कुल भी नहीं जज कर सकते कि आप खून गाढ़ा है या पतला है। इसके अलावा जो अफराद पानी का कम से कम इस्तेमाल करते हैं, पानी कम पीते हैं, तो ऐसे अफराद में भी खून गाढ़ा हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी अक्सर खवातीन में खून गाढ़ा होने की शिकायत हो सकती है। अगर जिस्म में खून गाढ़ा हो तो ये किसी भी वक्त खून की नालियों में क्लाट बना सकता है, लोथड़ा बना सकता है, जो कि इंतहाई खतरनाक और जानलेवा होता है, जो कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी डीवीटी करता है और यही क्लाट, यही लोथड़ा हार्ट अटैक कर सकता है और इसके अलावा स्ट्रोक, फालिज की बीमारी भी कर सकता है। तो इन तमाम अलामात में तमाम बीमारियों से बचने के लिए जो जो रिस्क फैक्टर्स बताए हैं, यानी कि जो जो ख़तरे हो सकते हैं, उन ख़तरात को कम करने के लिए एस्कार्ड टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। एस्कार्ड टेबलेट क्या करती है? एस्कार्ड टेबलेट या हार्ट अटैक होने से बचाती है, स्ट्रोक यानी कि फालिज होने से बचाती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि वेंस में जब क्लाट आ जाए और क्लाट आने की वजह से फिर वो आर्टरी, वो वेन पूरे तरीके से बंद हो जाती है। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम करने के लिए एस्कार्ड टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। एस्कार्ड टेबलेट खून को एक नॉर्मल मिकदार में पतला रखने के लिए एस्कार्ड टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिन मरीजों को हार्ट अटैक हो चुका हो उन अफराद में हार्ट अटैक दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोबारा हार्ट अटैक ना हो, इससे बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए एस्कार्ड टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को जोड़ों की तकलीफ हो, जोड़ों की तकलीफ की बीमारी को रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, जो कि लंबे अरसे तक चलती है, तो ये जोड़ों की तकलीफ में भी एस्कार्ड टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे एक बात ये भी नोट कर लें कि अक्सर लोग समझते हैं कि एस्कार्ड टेबलेट ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है या ब्लड प्रेशर को कम करती है, मगर बहुत सी रिसर्चेस के मुताबिक एस्कार्ड टेबलेट ब्लड प्रेशर को कम नहीं करती बल्कि सिर्फ खून पतला करती है और ये एंटी थ्रोम्बोटिक, एंटी प्लेटलेट एजेंट है। खून पतला होने से क्या होता है कि ब्लड फ्लो में बेहतरी आती है, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, जिससे ब्लड प्रेशर का जो फ्लो है वो भी कम हो जाता है, टकराव बहुत कम होता है, जिससे ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं एस्कार्ड टेबलेट के डोजेज के बारे में कि एस्कार्ड टेबलेट का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, इसका डोज कितना दिया जाए और कितने अरसे तक इसको कंटिन्यू यानी कि इसको जारी रखना चाहिए। एस्कार्ड टेबलेट जैसा कि 75 mg, 150 mg और 300 mg मार्केट में अवेलेबल है। इसका डोज डिपेंड करता है पेशेंट की उम्र के लिहाज से, यानी कि मरीज़ की उम्र जितनी होगी उसी हिसाब से ही इसका डोज दिया जाएगा। इसके अलावा जेंडर के लिहाज से भी कभी कभी इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। फिर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, मरीज़ को कितने ख़तरात लाहक हो सकते हैं, यानी कि रिस्क फैक्टर्स कितने हैं, उन्हीं रिस्क फैक्टर्स को फॉलो करके फिर इसका डोज एडजस्ट किया जाता है और टाइप ऑफ डिजीज़ यानी कि बीमारी की जो नौयत है वो क्या है उसके हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। हर पेशेंट में एक डोज नहीं हो सकता। मुख्तलिफ वजूहात को देख के, रिस्क फैक्टर्स को देख के, मरीज़ की उम्र को देख के, जेंडर को देख
देख के, पर्सनल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री को देख के इसका डोज तब एडजस्ट किया जाता है। अगर हम जनरली बात कर रहे हैं तो जो एस्कार्ट टेबलेट का जो स्टार्टिंग डोज होता है वो 75 mg पर डे, यानी कि दिन में एक बार से 75 मिलीग्राम की एक गोली खानी होती है। और एस्कार्ट टेबलेट जो है ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, इसका इस्तेमाल मुसलसल लंबे अरसे तक किया जाता है जब तक रिस्क फैक्टर को रिड्यूस ना किया जाए। यानी कि अगर किसी पेशेंट में हार्ट अटैक होने के ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं, जिस तरह मैंने बताया कि जिन अफराद में ब्लड प्रेशर या फिर शुगर की बीमारी हो, तो फिर ये बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स बढ़ा सकते हैं। इन बीमारियों की वजह से या गुर्दों की बीमारी की वजह से भी अक्सर अफराद में हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उन पेशेंट्स में फिर 75 mg का स्टार्टिंग डोज दिया जाता है। पेशेंट को लंबे अरसे तक ऑब्जर्व किया जाता है, उसके लैब रिपोर्ट्स की जाती हैं, लैब टेस्ट की जाती हैं, उसकी बिना पर इसका डोज मज़ीद जो है फिर एस्कार्ट टेबलेट का एडजस्ट किया जाता है। अब डोज जो है या तो वो इंक्रीज़ किया जा सकता है या फिर उसको डिक्रीज़ किया जाता है। ये भी डिपेंड करता है पेशेंट के रिस्क फैक्टर पे, टाइप ऑफ डिजीज़ पे, और जितना रिस्क फैक्टर ज़्यादा होगा उसी हिसाब से ही एस्कार्ट टेबलेट का डोज भी इंक्रीज़ होगा। अब एस्कार्ट टेबलेट को लेने का सही तरीका क्या है और इसका सही वक्त क्या है, यानी कि दिन में किस वक्त लेनी चाहिए और किस तरीके से लेनी चाहिए। पहली बात तो ये जहन में रख लें कि एस्कार्ट टेबलेट आप किसी भी वक्त ले सकते हैं, लेकिन दिन में इसको लेना बेहतर समझा जाता है कि दिन में आप अगर नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते के 2-3 घंटे के बाद आप एस्कार्ट टेबलेट ले सकते हैं और दिन में सिर्फ एक बार लेनी है। लेकिन एक बात ये जहन में रख लें कि अगर आप सुबह 11 बजे ले रहे हैं या 10 बजे ले रहे हैं तो अगले दिन भी आप 10-11 बजे के दरमियान ही लें, यानी कि एक ही टाइम इसका फिक्स रखें जो कि 24 घंटों में फिर उसी टाइम लेते रहें। इस तरीके से ये फ़ायदा होगा कि इसकी जो एफिकेसी है ब्लड में वो मेंटेन रहेगी और इसकी मुसलसल जो है इसका बॉडी में असर चलता रहेगा। और एस्कार्ट टेबलेट लेने का सही तरीका यह है कि आपने टेबलेट लेनी है और टेबलेट को निगल लेना है और पानी के साथ आप निगल सकते हैं, लेकिन इसको क्रश नहीं करना, इसको चबाना नहीं है। और इस टेबलेट को आपने पीस के नहीं लेना बल्कि आपने सालिम निगल लेना है और टेबलेट लेने के बाद आप पानी पी सकते हैं। जब आप एस्कार्ट टेबलेट इस्तेमाल कर रहे हों तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, वरना एक बात ये भी जहन में रख लें कि एस्कार्ट टेबलेट के इस्तेमाल से मुसलसल जब आप टेबलेट लेना शुरू हो जाते हैं तो ये मैदे में जलन, दर्द, बदहज़मी कर सकती है, जो कि तमाम एनसेड्स टेबलेट यानी कि ऐसी दर्द कुछ अद्वियात लेते हैं आप या बुखार की मेडिसिन लेते हैं तो इसमें जो सैलिसिलिक एसिड होता है वो मैदे की तय को ख़राब करती है, डैमेज करती है। तो इसी वजह से फिर पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर हम बात करें एस्कार्ट टेबलेट की कि बच्चों में एस्कार्ट टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है या नहीं, तो एस्कार्ट टेबलेट का इस्तेमाल बच्चों में नहीं किया जाता, ये नॉट रिकमेंडेड है और इसको अवॉइड किया जाता है। एस्कार्ट टेबलेट का इस्तेमाल सिर्फ एडल्ट यानी कि बालिग अफराद में, बुज़ुर्ग अफराद में और इसके अलावा प्रेग्नेंट वीमेंस यानी कि हामला ख़वातीन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और प्रेगनेंसी के दौरान 2 वजूहात में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि एक तो रिस्क फैक्टर्स कम करने के लिए डीप वेन थ्रोम्बोसिस, प्रेगनेंसी के दौरान खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो उस खून गाढ़े को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एस्कार्ट टेबलेट का इस्तेमाल जब बच्चे को सही ब्लड फ्लो ना मिल रहा हो, यानी कि बच्चे में ऑक्सीजन सप्लाई सही तरीके से ना हो रही हो, ब्लड फ्लो सही ना हो रहा हो, तो फिर एस्कार्ट टेबलेट का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान भी किया जाता है। उससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो और बच्चे को ऑक्सीजन सही तरीके से मिलती है, और अगर सही तरीके से बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ना प्रोवाइड हों, ब्लड फ्लो सही ना हो रहा हो, तो बच्चे की इंट्रा यूट्राइन डेथ यानी कि पेट में ही बच्चा फौत हो सकता है। इसी वजह से एस्कार्ट टेबलेट का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में भी किया जाता है। एस्कार्ट टेबलेट का डोज डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन पे। गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर ही रिकमेंड करती है कि पेशेंट को कितना डोज एडजस्ट किया जाए। और प्रेगनेंसी के दौरान एस्कार्ट टेबलेट का इस्तेमाल कभी कभार इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ये एक ब्लड प्रेशर की टाइप की बीमारी है जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान जो कि 6-7वें महीने में ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए और प्री एक्लेम्शिया स्टेज को ट्रीट करने के लिए एस्कार्ट टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि एस्कार्ट टेबलेट का इस्तेमाल किन कंडीशंस में नहीं करना चाहिए, किन मरीज़ों को इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए या इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए। तो ऐसे मरीज़ जो मैदे की तकलीफ़ में मुब्तला हों, जिनको पेप्टिक अल्सर हो, मैदे में ज़ख़म हो, गैस्ट्रिक अल्सर हो, उन पेशेंट्स को एस्कार्ट टेबलेट का इस्तेमाल अवॉइड करनी चाहिए, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मैदे में तकलीफ़, मैदे में अल्सर की शिकायत जो है वो मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो मुसलसल एस्कार्ट टेबलेट का इस्तेमाल कर रहे हों, उन पेशेंट्स में कोएगुलेशन प्रोफाइल जैसा कि पीटी एपीटीटी, जिन पेशेंट्स का डिरेंज हो रहा हो, कभी ज़्यादा हो जाता हो, यानी कि खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए या खून बहुत ज़्यादा पतला हो जाए, तो फिर उन अफराद में एस्कार्ट टेबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर की ज़ेर निगरानी ही किया जाए, डॉक्टर की हिदायत के बगैर बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाए। इसके अलावा एस्कार्ट टेबलेट का इस्तेमाल ऐसे पेशेंट्स जो लिवर डिजीज़ में मुब्तला हों, यानी कि ऐसे अफराद जो जिगर की बीमारी में मुब्तला हों, उन अफराद में भी ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि एस्कार्ट टेबलेट को अवॉइड किया जाए, उन बीमारियों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या बहुत एहतियात से लो डोज़ के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है।
इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी कभी कभार एस्कार्ट टेबलेट को अवॉइड किया जाता है, और अगर दिया भी जाए तो इसका लोअर डोज यानी कि बहुत कम डोज दिया जाता है, क्योंकि एस्कार्ट टेबलेट का अगर हाई डोज दिया जाए तो हाई डोज देने से इंट्राक्रेनियल ब्लीड हो सकती है बच्चे में, और इसके अलावा फेटस में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं, जो कि सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि छठे महीने से लेकर 9वें महीने तक ये मसले मसाइल सामने आ सकते हैं। तो फिर इन बीमारियों में, इन कंडीशंस में एस्कार्ट टेबलेट अवॉइड की जाती है या लोएस्ट डोज एडवाइस किया जाता है। अब हम बात करते हैं एस्कार्ट टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। एस्कार्ट टेबलेट के वैसे तो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत रेयर हैं, कम हैं, लेकिन इसके कुछ ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और वो बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर हम नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो एस्कार्ट टेबलेट में मैदे में जलन की शिकायत हो सकती है, जिस्म में सुस्ती हो सकती है, गुनूदगी हो सकती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में, जैसा कि मैंने बताया कि ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स, तो ये ज़्यादा खून पतला कर सकती है, इसीलिए इसका डोज एडजस्ट किया जाता है बार बार, और ये सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है जो कि आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है, उसी के ज़ेरे निगरानी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अगर मुसलसल आप एक ही डोज मुसलसल इस्तेमाल करते रहें तो फिर इसका एक नुकसान ये हो सकता है कि खून बहुत ज़्यादा पतला हो सकता है, जिस्म में खून बहुत ज़्यादा पतला होने की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, और ब्लीडिंग होने की वजह से आपकी जान खतरे में जा सकती है। इसलिए एस्कार्ट टेबलेट का इस्तेमाल या लोप्रिन या जिसमें एस्प्रिन हो, उस टेबलेट का इस्तेमाल कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। और एक बात यह भी जहन में रख लें कि इसका डोज खुद से ना तो इंक्रीज़ करें ना डिक्रीज़ करें, यानी कि इसका डोज खुद से एडजस्ट ना करें, बल्कि डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से ही, डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इसका डोज रोज़ाना की बुनियाद पे लेना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर मज़ीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए